नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड को सब क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर थर्ड के सब क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन पॉलिनोमियल दिया गया है। इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमें जीरोस को फाइंड करना है। उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले वीडियो के क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस को फाइंड करेंगे। सॉल्व। सबसे पहले इसे हम px के इक्वल में लिख लेंगे 4u² प्लस 8u। हम px को 0 पुट करेंगे तो हमारी गिवन इक्वेशन हो जाएगी 4u² प्लस 8u इक्वल 0। अब देख सकते हैं, सबसे पहले तो इस इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है तो हम 0 मान लेंगे। तो हम इन दोनों से ही हम कॉमन लेंगे। कॉमन आएगा इन दोनों से 4u, 4u कॉमन आया तो यहां पे u बचा और यहां पे 2 इक्वल 0। यहां से हम एक एक करके वैल्यूज को लेंगे, टेकिंग 4u इक्वल 0। यहां से u का वैल्यू आएगा 0। अगेन u प्लस 2 इक्वल 0। यहां से u का वैल्यू आ जाएगा -2। यानी हमारे जीरोस निकल के आए u इक्वल 0 और -2। तो हमने क्वेश्चन के एक पार्ट को तो सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना होगा। देखो, हम लिखेंगे नाउ वेरीफाइंग द relationship between zeros and coefficient। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई कर रही है। सम ऑफ जीरोस होता है जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। और यहां पे अल्फा और बीटा ये दोनों ही गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस होते हैं, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। और हम अल्फा और बीटा को कोई भी जीरो मान सकते हैं। अल्फा यानी 0 प्लस -2 -b का वैल्यू देखो। अब हम b और a इनका वैल्यू निकालेंगे। इनका वैल्यू कहां से आएगा? इस इक्वेशन से। तो हम लिखेंगे यहां पे लिख सकते हैं हियर a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू है यहां पे 8 और c का वैल्यू 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो b का वैल्यू -8, a का वैल्यू 4। 0 में -2 को ऐड करेंगे तो आएगा -2 इक्वल 4 का डिवाइड करेंगे 8 में तो -2। LHS इक्वल RHS। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल C/A। अल्फा बीटा यानी 0 मल्टीप्लाई -2, 0 मल्टीप्लाई -2 इक्वल C का वैल्यू 0, E का वैल्यू 4।
जीरो में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, और 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं दोनों ही कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया, यानी हमने वेरीफाई किया रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सब क्वेश्चन 4। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, उसे कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज नॉट क्यूबिक? ऑप्शन ए 3y का पावर क्यू प्लस 1, ऑप्शन बी y का पावर 3, या ऑप्शन सी 3y प्लस 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ ऑप्शन में। धन्यवाद।